नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु देव और कुंडली का दूसरा भाव। राहु इन ए सेकंड हाउस ऑफ ए हॉरोस्कोप। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो पर हमने चर्चा की थी राहु एंड फर्स्ट हाउस। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरा आज का विषय लेकर आए हैं राहु एंड दूसरा भाव कुंडली का। राहु देव कुंडली में जब दूसरे भाव में होते हैं तब किस प्रकार के परिणाम जातक को मिल सकते हैं या उसको फेस करना पड़ सकता है, तो यह आज हम अपने विषय में डिस्कस करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट हाउस, जैसे हमने बताया था कि जीवन की शुरुआत होती है, एक जन्म होता है, एक बीज उत्पन्न होता है। अब जब दूसरे घर में हम बात करते हैं तो फिर हम उस जन्म के बाद सर्वाइवल कैसे करना है, सर्वाइवल के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, वो सब बातें हम कुंडली के दूसरे भाव से विचार करते हैं। मुख्यतः जो सिग्निफिकेटर होते हैं कुंडली के दूसरे भाव के, तो हम वाणी को विचार करते हैं, जातक की वाणी, उसका फेस, उसकी फैमिली, उसका माउथ, आईज़, उसके रिसोर्सेज, फूड और हैबिट्स, ये सब बातें हम कुंडली के दूसरे भाव से हम विचार करते हैं। जातक की जो शुरुआती एजुकेशन होती है, जिसको अर्ली एजुकेशन बोलते, वह भी हम कुंडली के दूसरे भाव से ही विचार करते हैं। जातक की आई, ये सब हम कुंडली के दूसरे भाव से विचार करते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया कि यह रिसोर्सेज का भाव भी होता है। जातक के रिसोर्सेज जो वह यूज़ कर कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, सर्वाइव करता है इस जीवन में, तो यह भाव बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप दुनिया के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, कैसे आपका दुनिया के साथ, सोसाइटी के साथ बोलचाल रहता है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हमें दूसरे भाव से विचार करना होता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारी वाणी का होता है और वाणी ही हमारा दूसरे के साथ संबंध कैसे बनेगा, कैसा रहेगा, यह बताता है। तो दूसरा भाव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में यह बोला गया, ज्योतिष शास्त्र में यह बोला गया है कि मैलेफिक प्लैनेट का दूसरे भाव में बैठना एक अच्छा साइन को नहीं दर्शाता, क्योंकि यह हमारी रिसोर्सेज का भाव होता है, हमारी वाणी का भाव होता है। तो जब कोई मैलेफिक प्लैनेट कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए तब वह दिक्कतें, स्ट्रगल पैदा करता है आपके शुरुआती जीवन में, आपके रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में और आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में दिक्कतें पैदा और परेशानियां देता है। तो यह जो सूत्र हमें बताते हैं ज्योतिष शास्त्र में लिखे हुए हैं कि कोई भी मैलेफिक प्लैनेट अगर दूसरे भाव में हो तो वह अच्छा नहीं समझा जाता। अब राहु की आज हम बात कर रहे हैं, राहु देव की आज हम बात कर रहे हैं कि अगर वो कुंडली के दूसरे भाव में तो हम क्या क्या चीज़ों को डिकोड करें, कैसे चीज़ों को इंटरलिंक करें और कैसे चीज़ों को समझें। देखिए, जैसे राहु दूसरे भाव में होगा तो यह समझ सकते कि वाणी, जातक की वाणी किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से बोलता होगा। देखिए, राहु साम दाम दंड भेद से चलने वाला प्लैनेट है, एक दैत्य प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट है। अब जो बात करेगा तो झूठ बोल सकता है अपने कार्य को निकालने के लिए, डबल मीनिंग बात कर सकता है, पॉलिटिकल टॉक कर सकता है। तो इन चीज़ों में देखिए अगर वो किस फील्ड में जाता है, अगर पॉलिटिक्स में है तो वो उसके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ऐसी, राजनीति में तो माहिर है राहु देव।
झूठ बोलना, आप इजीली उसको ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पीच दूसरा घर के साथ राहु को कैसे कनेक्ट करे। सेकंड हाउस इज स्पीच, योर स्पीच, और राहु इज इल्यूजन पैदा करने वाला, तो वो इल्यूजन कैसे पैदा करेगा स्पीच से? झूठ बोलकर ठगने की कोशिश कर भी सकता है। माउथ, दूसरा हाउस माउथ भी होता है, तो उसको राहु से कैसे कनेक्ट करें? माउथ से क्या काम करते हैं? अपने माउथ से, मुंह से हम चीज़ों को अपने शरीर के अंदर डालते हैं। तो शरीर के अंदर हम क्या डालते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन और राहु को कैसे मिक्स किया जाए, कैसे इंटरलिंक किया जाए, कैसे डिकोड किया जाए? राहु विष, और मुंह में विष डालना मतलब जो आप खाना खा रहे हो तो उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। जहाँ जो आप भोजन कर रहे हो वो भोजन सही प्रकार का नहीं होगा। नॉन वेज भोजन आप अपने अंदर शरीर में आप डाल रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, या आपकी जो फूड हैबिट्स है वो अच्छी नहीं हो सकती। माउथ से और क्या करे कनेक्ट राहु को दूसरे भाव से? माउथ हो गया दूसरा भाव राहु, और क्या? राहु धुआं, स्मोक, और माउथ और मुंह से धुआं निकालने का तात्पर्य स्मोकिंग करना। जातक को स्मोकिंग की हैबिट्स हो सकती है। दूसरे भाव से हम फैमिली मेंबर्स देखते हैं, अपने परिवार का विचार करते हैं। तो राहु क्या रहस्य है? राहु क्या फॉरेन है? राहु क्या आउटकास्ट है? राहु क्या अनऑर्थोडॉक्स चीज को दिखाता है? राहु क्या है कि अपनी फैमिली वैल्यूज को नहीं मानना। तो फैमिली के घर में कुंडली के दूसरे भाव के में राहु का बैठना कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्स या कुछ ना कुछ कोई आउटकास्ट का फैमिली आपको आपकी फैमिली में मिलेगा, आपके परिवार में मिलेगा, या फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, फॉरेन में हो सकता है। जातक स्वयं भी शुरुआती दिनों में अपने परिवार से दूर जा सकता है या रह सकता है, या उसकी जो परवरिश, जो दूसरा घर परवरिश का होता है, उसकी जो परवरिश होती है वो मे भी उसके नेटिव स्थान से, प्लेस से शुरुआती दिनों में जीवन के दूर रह सकती है। तो इस प्रकार से हम राहु को दूसरे भाव से समझेंगे, डिकोड करेंगे। अब जैसा कि बोला कि दूसरा भाव हमारी परवरिश को भी दर्शाता है, हमारे बोलचाल को भी दर्शाता है, हमारे खान पान को भी दर्शाता है। तो राहु यहाँ पर एक वायरस की तरह भी काम कर सकता है, एक अच्छा भी काम कर सकता है। हमारी परवरिश अच्छी या उसमें स्ट्रगल हो सकती है, ट्रबल्स हो सकती है। जीवन को जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, उसको शुरुआती दिनों में डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें मिलना, प्राप्त होना। बोलचाल जैसे आपको बताया कि दूसरे घर में जैसे बना, तो क्रूर बोली भी देता है, क्रूर वाणी भी देता है, हार्श वाणी भी देता है, जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा भी हो सकती है अगर कुंडली में राहु नेगेटिव काम कर रहा हो दूसरे भाव में। खान पान सही नहीं होगा, सही समय पे खाना नहीं करेगा, या मैनेजमेंट जो उसका होता है खाने पीने का, सही समय वक्त में समय का सही समय पे खाना ना खाना, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। राहु दूसरे भाव से कनेक्ट कर सकते हैं। आई का कैसे कनेक्ट करें? आई भी देखते हैं। और राहु प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, राहु इन्फेक्शन का भी कारक है, तो आंखों में इन्फेक्शन दे सकता है। आंखें क्या काम करती है? दूसरा भाव आंखों, हमारी राइट आई को भी दिखाता है। तो जो हमारी आंख है उसमें प्रभाव आ सकता है राहु का। राहु का प्रभाव कैसे होगा? पाप प्रभाव, इन्फेक्शन हो सकता है। आंख से हम दृश्य देखते हैं, दृष्टि करते हैं, जगत को देखते हैं, कोई भी चीज़ हम देखते हैं अपनी आंख से देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे? पाप चीज़ों को देखना पसंद करेंगे। हम कोई मूवी ऐसे लगाएंगे जहाँ पर मार धार, राजनीति या कुछ ऐसे अधर्म की बातों को देखना, सीक्रेट बातें, राहु इज ओकल्ट ऑल्सो, सीक्रेट ऑल्सो, ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करता है जातक। या आँखों में परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो आई और राहु को ऐसे हम कनेक्ट करेंगे। दूसरे भाव से हम हैबिट्स, जातक की हैबिट्स को भी देखते हैं कि उसकी हैबिट्स कैसी है। तो राहु जैसा प्लैनेट, पाप प्लैनेट, मैलिफिक प्लैनेट का दूसरे घर में बैठना जातक की हैबिट्स को अच्छा नहीं दर्शाता। राहु
इनसिक्योरिटी का कारक होता है, इनस्टेबिलिटी का भी कारक होता है। तो दूसरे भाव में बैठना फैमिली में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। दूसरा भाव हमारा धन भाव है, वेल्थ का है। वेल्थ और फाइनेंस के मैटर में हमें सतर्क रहना होता है जब दूसरे भाव में राहु होता है। यह पॉजिटिव भी कार्य कर सकता है, नेगेटिव भी कार्य कर सकता है। वो कुंडली के दूसरे ग्रहों के रिलेशन और संबंध किस साइन में बैठा है उसके ऊपर निर्धारण करना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊँगा। राहु दूसरे भाव में एक्युमुलेट करना चाहता है ट्रेजर्स को, वेल्थ को। राहु पुरानी चीज़ों को दर्शाता है, तो जातक का पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें कलेक्ट करना, उसको कलेक्ट कर कर रखना, एंटीक चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, या हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई चीज़ों को, उसका हैबिट हो सकता है। राहु का दूसरा भाव में बैठना धन को मिसयूज़ करना भी दर्शाता है। अगर जातक धन को मिसयूज़ करेगा तो वह राहु जो धन को निगलने का काम करेगा, क्योंकि राहु का काम होता है निगलना, स्वेलो। तो वो जातक की धन को निगल भी सकता है अगर जातक उसको समझदारी के साथ उपयोग भी ना करे। फैमिली वैल्यूज़ को अपनाएगा नहीं, क्योंकि राहु धर्म में विचार नहीं करता, धर्म को नहीं मानता, वो किसी रूल या सिस्टम को नहीं मानता। तो फैमिली वैल्यूज़ उस जातक में कम मिलेंगी। स्पीच डिसऑर्डर मिल सकता है अगर राहु नेगेटिव काम कर रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस इज आल्सो स्पीच। स्टैमरिंग प्रॉब्लम, स्पीच डिसऑर्डर भी मिल सकते हैं अगर सेकंड हाउस कुंडली में ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो और राहु भी बैठे अगर नेगेटिव काम कर रहा हो। स्पीच से और क्या समझे राहु सेकंड हाउस में। स्पीच और राहु को अगर फॉरेन समझा जाए और सेकंड हाउस को अगर स्पीच देखा जाए तो फॉरेन से रिलेटेड स्पीच मतलब फॉरेन लैंग्वेज जातक सीख सकता है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने की इच्छा हो सकती है, झुकाव हो सकता है, या फॉरेन लैंग्वेज जानता होता है, बोलता होता है। अब फॉरेन लैंग्वेज ज़रूरी नहीं वो फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश हो सकती है। अगर वो नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, उसको अगर हिंदी आती है लेकिन वो साउथ इंडियन सीख रहा है, वो भी उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि राहु इज़ अजनबी, स्ट्रेंज। जो कोई भी चीज़ अजनबी हो, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जो आपके कल्चर से दूर हो, वो सब चीज़ राहु है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, आप उसको सीख रहे हो, उसको बोल रहे हो, वो भी राहु दर्शाता है। तो राहु का दूसरे घर में फॉरेन लैंग्वेज को भी दर्शाता है। इस प्रकार से हमें इसको देखना चाहिए। फैमिली में जैसे राहु इंस्टेबिलिटी का कारक है, अप एंड डाउन मिल सकते हैं, फैमिली में सरप्राइज इवेंट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर सेकंड हाउस में राहु धन के हाउस में बैठने हंगर दिखाता है फाइनेंस रिलेटेड। तो फाइनेंस रिलेटेड इतनी है ना, उसको पैसा इकट्ठा करना, ट्रेजर इकट्ठा करना, ये सब उसको दर्शाता है। धन भाव में राहु का बैठना, राहु सीक्रेट रहस्य को दर्शाता है, या सीक्रेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सीक्रेट सोर्स ऑफ सेविंग्स, ये सब उसको दर्शाता है। इस प्रकार से हमें दूसरे हाउस से जब राहु बैठा हो तो हमें देखना चाहिए। दूसरा हाउस हमारी +2 तक की एजुकेशन को दर्शाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारी जो अर्ली एजुकेशन होती है, जो हमारी +2 एजुकेशन होती है, +2 तक की एजुकेशन होती है, वह राहु सेकंड हाउस से देखते हैं कुंडली के। तो उसमें आपको इर्रेगुलरिटी मिल सकती है, या बार बार एक स्कूल चेंज करना, दूसरा स्कूल चेंज करना, या ब्रेक्स इन एजुकेशन, किसी भी प्रकार से आपको अड़चन मिल सकती है, ट्रबल मिल सकती है। इस प्रकार से हमें यह देखना चाहिए, समझना चाहिए जब राहु दूसरे भाव में बैठा हो। वाणी राहु की दूसरे भाव में एक ट्रस्ट वाली वाणी नहीं होती। ईजिली हम विश्वास नहीं कर सकते कि राहु जिसके भाव कुंडली में राहु दूसरे भाव में हो तो उसके ऊपर इजीली ट्रस्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से हमें यह देखना होता है। सेकंड हाउस कुंडली का फेस को भी दर्शाता है, हमारे नोज़, माउथ को। तो राहु इज़ आर्टिफिशियल, तो मेकअप करना, आर्टिफिशियल मेकअप करना, या कुछ ऐसे
आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि आईब्रोज में कुछ पिन सी लगाना, कानों में पिन सी लगाना, लिप्स पर कुछ वो पिन वगैरह लगी होती है, जहाँ आईब्रोज को काटना, अलग ढंग से मतलब फेस पे अजनबी चीज़ें बनाना, अजनबी चीज़ों को लगाना, आर्टिफिशियली मेकअप लगाना, ये सब दर्शाता है जातक की हैबिट हो सकती है। इस प्रकार से हमें राहु को समझना चाहिए। राहु से अगर दूसरी भाव में कुंडली में बैठा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह ऑडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।